कोई चक्कर नहीं, अब आ गया, समझो अब। पाइथन ऑटोमेशन प्रोसेस AHREF। ये तुम्हारा सबसे खतरनाक पार्ट हो रहा है। समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं चीजें? टेक्निकल एक्सरसाइज प्रोसेस, अब देखो साइड में यहाँ प्रोसेस। इस वर्ड, आप देखो वेबसाइट जैसे कंटेंट डन होता है उसके बाद आता है वेबसाइट का इंडेक्सिंग। ठीक है, एसईओ इंडेक्सिंग, सर्च कंसोल। सर्च कंसोल में और गूगल एनालिटिक्स। अब वेबसाइट, रुको इसको, ये ऐसे करते रहना जैसे अभी जो हम लोग अपने वेबसाइट पे करने वाले हैं ना, उसको पहले हम लोग कवर अप करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे ना करके करेंगे। रुको मैं खा, रुको क्या खा, आप देखो। और मुझे लग रहा है मेरा माउस ना बंद हो जाए। अब देखो ये होते हैं माइरो। ठीक है, वेबसाइट कंटेंट। अब देखो ये बन गया तुम्हारा वेबसाइट का कंटेंट। अब इसके बाद आएगा, इसको लिंकअप करो एक चीज से। अब देखो जब वेबसाइट का कंटेंट बनेगा उसके बाद चलेगी, सबसे पहले अगला प्रोसेस बनाते हैं इसको अगला प्रोसेस होगा टैगिंग। अब टैगिंग दो टूल से होती है, इसके अलावा और भी टूल्स कर सकते हो। हम दो ही टूल यूज करते हैं। फर्स्ट इज सर्च कंसोल, और इसके बाद हमारा टूल होता है ठीक है।
अब इसके बाद 2 टूल और यूज़ होते हैं हमारे। यहाँ पे 2 टूल और यूज़ होंगे। यहाँ पे एसईओ टूल डाल सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, इसके बाद आगे चलते हैं हम। स्पेलिंग गलत हो गई है, वो कोई बड़ा था। यहाँ से चालू होता है, या तो इसको ब्रांडिंग कर सकते हो, या प्रमोशन कर सकते हो, या एड्स आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग चालू होता है। यहाँ से एनालिटिक्स में यहाँ पे एक और चीज डाल सकते हो, अगर तुम बहुत ही स्मार्ट बंदे हो। स्टार्टिंग में मत डालो, उसको इनहेंस करते हैं। ये आ गया। अब देखो ब्रांडिंग, यहाँ पे प्लेटफॉर्म आएंगे। प्लेटफॉर्म में देखो, प्लेटफॉर्म में देखो रहे, प्लेटफॉर्म यहाँ से बनेंगे। प्लेटफॉर्म 1 2 3 4 5। और यार पेज छोटा हो गया। बैकलिंक एंड उसके बाद आएगा एड्स। एड्स में 2 प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो तुम। एड्स के 2 प्लेटफॉर्म होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जितने तुम्हें करने हैं, ठीक है। एड्स के प्लेटफॉर्म होते हैं गूगल एड्स, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, बैकलिंक हो गए, गूगल एड्स हो गया, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आएगा
फिर देखा मुझे का अब इसके बाद आता है ये आगे व्हाट्सएप मार्केटिंग, ठीक है। एक आता है ईमेल मार्केटिंग। इतने तक समझ आ गया सबको? हेलो, हो गया? अब आती है इसके बाद सबका कंबाइन होके एक चीज आती है, अच्छा, मैं तो ये बोलूँ कि साथ में ना सोशल मीडिया चलते रहना चाहिए। जैसे कि आपने रुको रुको एक 1 महीना मतलब दे दिया आपने, तो हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहे उसके बारे में, समझे मतलब? सोशल मीडिया पे इस कंस्ट्रक्शन जो है गोपाल जो भी जिस पे भी काम कर रहे हैं, जिस पोस्ट कर दिया उसको। अब रुको ना, मैं बता रहा हूँ। ये आया रिजल्ट टैग बाय टूल। ये हो गया अपने स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोसेस समझ आ गया? आप देखो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें वो ही भेज दूंगा इसका, क्या बोलते हैं, उसमें बनाया है ये मैंने, क्या बोलते हैं, पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड कर लो ना ऊपर से, रुको रुको पीएनजी मैं फॉर्म। या इसी को ना इसी हाँ इसी को चैट चैट पे डालो, चैट जीपीटी पे, और उस पे बोलो कि इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में बना के दे देगा वो, रुको पिक्चर पिक्चर फॉर्म में जो भी है। रुको, अभी और भी डालना है इसमें, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे प्री प्रोडक्शन, यहाँ पे प्री प्रोडक्शन मैं अभी नहीं डालूंगा, मैं इसको थोड़ी सी वो करूंगा इसको एनहेंस। ये हो गया। अब आती है तुम्हारी ट्रैकिंग टूल भाई। तो इसके लिए हम दो टूल यूज़ कर, सबसे फास्ट टूल यूज़ करेंगे, ट्रैकिंग हम करेंगे कहाँ से, जो मैंने पहले टूल डाले थे, ठीक है। यहाँ आएंगे 3 टूल, पहला आ गया तुम्हारा तीन टूल समझो यहाँ पे। हाय यार, एक आ गया सर्च कंसोल, महक ये है रोड मैप पूरा तुम्हारा, हाँ जी। कैसा लगा रोड मैप? काफी ज्यादा बड़ा। कितना टाइम लगेगा? और सर मैं तो जनवरी से बोल रही हूँ कि मार्च तक कंप्लीट नहीं होगा। और एक चीज मुझे बताओ, आपको समझ आया डिजिटल मार्केटिंग क्या है? हाँ जी।
देखो ये इसमें से कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट पता है क्या है, उसको हम टच कर सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे वो भी मैं हाँ, बताऊँगा, वो भी बताऊँगा। हाँ, सब टच करते रहना है, मतलब जैसे टच करते हुए चलेंगे ना हम लोग, और ये तो मतलब जब तक वेबसाइट है रन करेगी तब तक ये चलता रहेगा अपडेट। अब सुन ऐसे टूल्स हैं, ठीक है। आप समझो, ये हो गया तुम्हारी ट्रैकिंग, ठीक है। अब क्या होगा, इतना तुमने पहले कर दिया, अब ये काम क्या होगा, इसको लगा दो ऐसे लाइन, यहाँ से चालू हुई, आया, यहाँ से चालू हुई, यहाँ गई, फीडबैक किया, वैसे यहाँ से चालू। समझ रहे हो? ये आ गया एक्शन, एक्शन किया, ये आ गया तुम्हारा रिजल्ट। कहाँ गया है? रिजल्ट समझे? एक्शन होगा, रिजल्ट होगा, लूप घूमता रहेगा तुम्हारा। एक्शन करोगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिर एक्शन, फिर रिजल्ट, फिर एक्शन, फिर रिजल्ट, फिर एक्शन, ऐसे घूमता रहेगा तुम्हारा ये लूप। ये मेरा मॉडल आ गया। हाँ, ये हाँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ। एक्शन रिजल्ट फीडबैक भी डाल सकते हैं उसमें, कि जब फीडबैक आएगा क्लाइंट का फिर हमें उसको अरे देखो, मेरा ये वाला वो पकड़ो मॉडल, देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, कंपनी बनाई, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट भी खुद से बनाया ना अपने, कंटेंट जो डाला, वेबसाइट जो बनाई, वो सब कुछ। उसके बाद ये क्या होगा, कस्टमर को गया, उसके बाद फिर से कंपनी के पास रिक्वेस्ट आई, लूप चालू हो गया हमारा। हमने ये क्या किया, एक्शन किया, रिजल्ट आया, फीडबैक किया, फिर रिजल्ट घूमता था। गॉट इट? समझे? तो ये है हमारी पूरा ये बहुत प्रोसेस। अच्छा आपने बता दिया रोड मैप, और ये मुझे लगता है कि ये जो ना, इसको और अच्छे से ऑप्टिमाइज करके ना चैट जीपीटी से अच्छे से स्ट्रक्चर फॉर्म में और अच्छे से समझा, मतलब जो कि यूजर फ्रेंडली हो थोड़ा सा, और इससे क्या होगा कि नेक्स्ट जो आने वाले बैचेस है उसको भी बहुत फायदा होने वाला है इससे। तो ये मतलब परमानेंट आप ऐड कर लो अपने उसमें, कि भाई मुझे कोई बंदा आएगा तो इसको ऐसे करेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। अभी और इसको लिंक करना है अपनी वेबसाइट से, मतलब आप प्रोजेक्ट से। और मैं तो समझ आ गया महक, क्या क्या करने वाले हैं हम। अब देखो, हाँ जी। जैसे ही तुम ये सारी चीजें करोगे, उसके बाद क्या होगा, इन सब के बीच में भी प्रोसेसेस आएंगे। गूगल एडसेंस में क्या क्या होता है वो प्रोसेसेस मैं समझाऊंगा, फेसबुक एड्स में क्या होता है वो प्रोसेस समझाऊंगा, इंस्टाग्राम में क्या होता है वो प्रोसेस मैं समझाऊंगा, सोशल मीडिया कैसे काम करता है उसका प्रोसेस समझाऊंगा, ईमेल मार्केटिंग का प्रोसेस समझाऊंगा, व्हाट्सएप मार्केटिंग का प्रोसेस समझाऊंगा, रिजल्ट ऐसे टैग होते हैं वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड वो है। नहीं, ये बहुत अच्छा है। ये पता है आपने जो किया ना, इसके आगे ना ये भी लिख देना कि क्यूएनए, ठीक है? मतलब जो बंदा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करा, ठीक है? अपनी वेबसाइट पे, अपने प्रोजेक्ट्स पे, हमने अपने प्रोजेक्ट पे काम किया, और फिर जैसे सोशल मीडिया कर रहे थे, सोशल मीडिया में फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्यूएनए, क्या क्वेश्चंस आए, क्या-क्या इश्यूज आया, है ना? उसको सॉल्व करेंगे। तो इससे बंदा बहुत सीखेगा।
एक मिनट, ये काम इसमें ये भी ऐड कर सकते हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है ना, जो आप सिखाते हो अगर ऑटोमेशन में है, प्रॉम्प्ट ऑटोमेशन। हुँ। ये स्केल अप सिस्टम जो आएगा ना, उसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, महक हो गया डन अब? हाँ जी। और कोई डाउट अब? अभी नहीं सर। मंजुला कोई डाउट हो, कोई वो? इसका ना आप मैप ट्री निकाल लो। मैप ट्री निकालने से ठीक क्या है, होगा कि मैप टी नहीं, मैं वो बहुत सही हो जाएगा। माइरो बना रहा हूँ पहले तो। हुँ। साले इसको आप देखो, बोला गुड कैच। पकड़ लिया आपने। मैं तो देख रहा हूँ इसको कहाँ जा रहा है। आप देखो, ये पागल है, मुझे गुस्सा बहुत चढ़ता है। पागल इंसान है ये, थोड़ा जो इसको देना चाहते हैं वैसा काम नहीं। अब देखो सेक्शन है, उसने वो बना दिए। भाई मैं ऐसे बना लूंगा तुझे। रुको, इसको ऐसे नहीं दे, इसको पकड़ते हैं। सर मैंने कुछ पूछना है। 2 मिनट, 1 मिनट। 4.1 आएगा हमारा बैकलिंक, बोलो। सर ये इनमें से जिस किसी भी पार्ट में लीड जनरेशन वाला पार्ट आप समझाएंगे उसमें CRM रिलेटेड होगा कहीं पे? ठीक है, और कुछ? और कौन सा CRM यूज करना चाहिए और क्यों यूज होता है वो और कब यूज होता है वो? सीआरएम तो तुम्हारा उससे बन जाएगा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते तुम्हारा, क्या बोलते तुम्हारा, उससे भी तो बन जाता है। एक्सेल से भी तो। सर लेकिन वो तो वो बनाता है ना जिसको पता हो लीड्स वगैरह का भी मेरे को आती नहीं है ना जनरेट करनी। तो एक काम करता हूँ, मुझे पीए रख लो।
महक, हर चीज एक एक चीज मैं बताऊंगा तो मैं कब कंप्लीट करूंगा तुम्हारा कोर्स? नहीं सर, इसीलिए मैंने पूछा इसमें किसका पार्ट है, लीड जनरेशन किसी का पार्ट तो होगा ना। लीड जनरेशन किसी का पार्ट नहीं है, वो प्रोसेस का पार्ट है। जब जब हम एड्स वगैरह ये सब चलाएंगे तो वो इसीलिए चलाते हैं ना हम, कि हमें लीड्स आए। लीड्स के अंदर सीआरएम तो तुम्हारा लीड जनरेशन का पार्ट नहीं है, पूरे प्रोसेस का पार्ट है। एक चीज मुझे बताओ, फेसबुक से ऐड रन करके क्या पता मुझे लीड पे ऑर्गेनिक आ रही है तो सीआरएम तो मेरा अलग उसी में काम करेगा ना। तुम सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, तुम जब सोचते हो ना तो फेसबुक कैंपेन लीड जनरेशन, तो लीड जनरेशन के लिए सीआरएम यूज होगा, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। सीआरएम यूज हो रहा है सारे प्लेटफॉर्म के लिए, समझे? रुको, अब सोशल मीडिया इसके बाद क्या आएगा? सोशल मीडिया के बाद आएगा, मुझे भुला देती है बस। ए, मैं समझा दूंगा तुम्हें जब टाइम आएगा, सारी चीजें समझा। जब ये वाला फेस चालू होगा ना तुम्हारा, तब ये सिखा दूंगा। समझे महक? हाँ जी। कुछ नहीं है, सीआरएम एक ही बार डालेगा वो। कौन आया? मेक प्रमोस। तो ये हो गया हमारा रोड मैप पूरा। अगले वाले महीने में हम यहाँ से चालू करेंगे। अब इस महीने यही काम होगा, ये वाला यहाँ से ये चालू हो जाएंगे बस। सबके प्रोसेस समझाता फिरूंगा मैं अब। एआई का बहुत यूज होगा ऑटोमेशन करने के लिए बस।